हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइएगा टॉप 50 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन, जो कि इंडियन नॉलेज का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है यमुना जी के नदी के किनारे स्थित है आगरा। और जो सबसे सबसे पहले सूर्य कहाँ आता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। वहाँ पे सबसे पहले क्या सूर्य का पहली किरण है वो अरुणाचल प्रदेश में आती है। अ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में दिया गया? तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया 1998 में। 1998 में अर्थशास्त्र में दिया गया। किसे दिया गया? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। मुद्रा रक्षिका के लेखक कौन है? तो मुद्रा रक्षिका के लेखक कौन है? विशाख दत्त। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी। यह भी क्वेश्चन आया था टेक्स्ट बुक में, ऐप में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। हाँ, पुर्तगाल का पता नहीं। भारत में कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? जयपुर। जयपुर क्या गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी जयपुर। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का नहीं, ये पूरा मतलब संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। रूस एक ऐसा देश है जो यूरोप महाद्वीप में भी आता है और अपने एशिया महाद्वीप में भी आता है। रूस संसार का सबसे बड़ा देश है। सिम का पूर्ण रूप क्या है? तो सिम का पूर्ण रूप क्या है? तो सैप्स सैप्स काइब्रस ऑडिटनेट मॉडल्स। ठीक है, सैप्स काइनेट्स ऑडिट मॉडल्स। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुंडल कुंडल। ठीक है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुंडल। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुंडल। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफोलिया। रेफोसिया। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफोल्सिया। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? बायोगैस में कौन सी गैस मिलती है? मीथेन। धान के जो खेती रहती है उसमें भी कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। और जो कीचड़ रहती है उसमें से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। मीथेन को क्या प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। और मीथेन से क्या प्रदूषण नहीं फैलता है। तारों व सूर्य किस ऊर्जा का स्रोत है? तो जो तारों तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नाभिकीय संलयन। तो तारे एवं ऊर्जा की स्रोत कौन सा है? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय विखंडन क्या है? जो परमाणु जो सिद्धांत रहता है वो विखंडन पे काम करता है, पर जो तारे एवं सूर्य क्या संलयन का काम करते हैं। रोमन मैसेज पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो रोमन मैसेज पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। रोमन मैसेज पुरस्कार किस के लिए दिया जाता है? फिलीपींस के लिए दिया जाता है। मानव के सर्वप्रथम किस
धातु का प्रयोग किया है? तो मानव ने क्या सबसे पहले जो तांबे की धातु का प्रयोग किया गया था, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे का। कोयले का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है? तो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। पुलित्जर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो थे। कौन से मुगल अपना राजा अनपढ़ था? तो जो अकबर था वो एक अनपढ़ राजा था। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा टापू है ग्रीनलैंड। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? ग्रीनलैंड। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोंडवाना आस्टिक 8,611 किलोमीटर है। ठीक है। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? तो बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्बोहाइड्रेट में आता है, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है? स्टार्च एवं शर्करा। कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है? तो स्टार एवं जो शर्करा रहते हैं वो आते हैं। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रजरटन ने किया। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रजरटन ने किया। यह भी पूछा गया था क्वेश्चन एमपी कांस्टेबल में। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रजरटन ने। किस किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो जो तांबा है इसका प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। हाँ। और जो मनुष्य को मानव किसने बनाया? तो मनुष्य को मानव किसने बनाया? अपनी संस्कृति ने मनुष्य को मानव बनाया। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जो हमारा आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित जो महात्मा गांधी है उनकी समाधि का क्या नाम है? राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को क्या कहते हैं? राजघाट। जो हिरोशिमा पर जो पहला बम गिराया गया था वो कब गिरा गया था? 6 अगस्त 1945 को। जो हिरोशिमा पर पहला बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? 6 अगस्त 1945 को उसका नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। समुद्र मार्ग से भारत में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वास्को डी गामा क्या ये एक पहला व्यक्ति था जो कि समुद्र मार्ग से भारत में आया था। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ की गई? तो सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ की गई? झारखंड। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, तो वो अब कहाँ पे? झारखंड पहले बिहार से ही जुड़ा हुआ था, तो वो अब झारखंड अलग हो राज्य हो गया, तो इसलिए वो किस्सा अलग हो गया। नदी द्वीप मांजुली जो नदियों में किस में बहती है? जो मांजुली है वो ब्रह्मपुत्र नदी में बहती है। मांजुली कहाँ बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी में बहती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? बोध गया से। आर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती में। स्वराज्य दल की स्थापना किसने की? स्वराज्य दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की।
स्वराज्य दल की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू ने की और बी.आर. दास ने। स्वराज्य दल की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू ने और बी.आर. दास ने। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब लड़ी? तो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई लड़ी। कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? तो कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन किस कारण से आरंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के कारण। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो इसका बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का कारण प्रारंभ हुआ था। तो आज के अपने टॉप 50 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।